और ये मसाले मेरे हैं, इतने सारे सौंफ, ज़ीरा, धनिया और ये अजवाइन, मेथी, मंगरेल और लहसुन। क्योंकि हमारे यहाँ करेला बहुत पसंद किया जाता है और ख़ास तौर से करेले। पहले मुझे भरवा बहुत पसंद था, लेकिन अब करेले की भुर्जी पसंद है। नहीं, भरवा मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैं कम खाने लगी। पहले भरवा बहुत खाती थी। भरवा इसलिए खाती थी क्योंकि मेरी अम्मी जब मैं उनके पेट में थी तो बहुत वो भरवा खाई, इसलिए मैं भी बहुत खाने लगी। करेला के भरवा बनाए के दिल्ली में जाओ तो खाए थे यार। और भैया को जाएगा तो खाली सवारी बर्फी और भुट्टा बहुत चबाना, बहुत अच्छा मेरे तो नहीं आएंगे ना। प्याज बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए कि ये हमने बहुत ज़्यादा प्याज काट दी थी तो मैं और प्याज निकाल ली हूँ, क्योंकि पूरा प्याज डालने से ना इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगा। तो प्याज के पानी से, उसकी नमी से तो सॉफ्ट हो जाता है भुर्जी, तो मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने प्याज निकाल लिया है। इसको फ्रिज में खुला रखूँगी, अगर बंद करके रखूँगी ना तो ये स्मेल करता है बहुत धीमे धीमे, और खुला रखूँगी तो आधे घंटे स्मेल करेगा, उसके बाद फिर इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, इसका ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं मसाला इसीलिए ज़रा थोड़ा ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास पिसा मसाला ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा मसाला ले रही हूँ। और आज का करेला इतना सॉफ्ट था, मीन्स सॉफ्ट था और इतना अभी नया था, एकदम नया था ये। और इसको चढ़ा के, क्योंकि आज चपाती बनानी नहीं, चपाती रखी है और चावल भी अम्मी कहीं जो रखा वही काम चला लो। अम्मी कहीं कि मैं तो खा ली हूँ, रात में अम्मी खाना नहीं खाई तो अम्मी सुबह उठ के खा ली, और मैंने कहा चावल मत बनाना, और मेरे पास चावल रखा, मैं वही गर्म करके खा लूँगी, क्योंकि जहाँ तक हो मैं खाने को फेंकने के मतलब कतई भी उसमें नहीं रहती हूँ। करेला मसाला भूनने के बाद में अब मैं पीसने जा रही हूँ ज़ीरा मिर्चा, क्योंकि ज़ीरा मिर्च का इस्तेमाल मेरे यहाँ बहुत होता है, रायता में भी होता है, सलाद बाबू जब खाती है तो भी होता है, तो इसलिए ज़ीरा मिर्चा का इस्तेमाल बहुत होता है। वैसे मैं ज़ीरा ही भूनती हूँ, मिर्च को बस ज़रा सा जब तवा उतार लेती हूँ ना तो ज़रा सा मिर्च को ऐसे बस चला देती हूँ उस पर, क्योंकि इसकी जो तीखापन की जो खुशबू होती है बहुत आती है। अभी शॉप की कस्टमर्स आती हैं अंडर गारमेंट्स के, और जब भी अंडर गारमेंट्स के कस्टमर्स आते हैं और उनका कुछ साइज़ का इशू वगैरह होता है ना, तो फिर कई सारे डिब्बे खुल जाते हैं, लगभग 12-15 डिब्बे खुल जाते हैं। ये तो कम ही है, मतलब एक कस्टमर की बात बता रही हूँ। अगर कई सारे कस्टमर आ गए, ऐसा वैसे आजकल होता नहीं कि कई सारे कस्टमर इकट्ठे आ जाएँ, क्योंकि अब वो रौनक मार्केट की अभी तो नहीं है, इंशाअल्लाह लगन में होगी, इंशाअल्लाह दिवाली के बाद होगी, क्योंकि मैं हमेशा पूरी उम्मीद रहती हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब कस्टमर्स आ जाते हैं अंडर गारमेंट्स के, कुछ साइज़ की इशू वगैरह होती है, तो फिर 10-12-15 डिब्बे आराम से खुल जाते हैं। और मतलब अपनी अपनी समझदारी पे है कि कुछ लोग एक डिब्बे से एक ही कलर निकाल के देख लेते हैं और फिर वो बता देते हैं मुझे वो वाली कलर दे दें बस। और कुछ लोग होते हैं कि एक ही डिब्बे के कई सारे कलर को खोल खोल के, डिज़ाइन एक, सब कुछ एक, सिर्फ कलर डिफर है, फिर भी वो हर कलर को खोल खोल के देखेंगे तो उनको सुकून मिलता है। तो खैर उनका जायज़ हक़ है, वो जो चाहे करें, वैसे कैसे देखें, हर पीस को खोल के देखें, एक पीस को खोल के देखें। ये तो हमारा काम है ना कि मुझे अपनी चीज़ों को फिर संभाल के रखना, वापस करना है, क्योंकि कस्टमर को तो कुछ भी नहीं बोल सकते। तो फिर इन कामों को ना जब गोलू करता था तो अल्लाह, उसका ही जो उसने किया है उसकी भुगतान हम लोग अभी तक भुगत रहे हैं। खोलते हैं 36 उसमें मिलता है, 38, 34, 32, 30, 28 भी मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, और किस तरह से रखा रहता है। और मैं इस मामले में मैं अपने ऊपर तो भाई नाज़ करती हूँ, मेरा नाम भी नाजिश है, मैं नाज़ भी करती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ को परफ़ेक्ट उसी डिब्बे में उसी तरह पैकिंग करके और सही से और क्विकली, मीन्स क्विकली करके रखती हूँ। तो परमीला कहती रही दीदी मैं रख दूँगी, कि मैं कहती हूँ ना ना बहन, ये तो मैं ही कर पाऊँगी। दोनों मेरे सामने जल्दी जल्दी रख देता था, मुझे लगता था हाय ये तो मेरा ही हाथ पाया जा रहा है, लेकिन बाप रे बाप, उसकी भुगतान हम लोग अभी तक भुगत रहे हैं। मतलब किस डिब्बे में क्या मिल जाए कुछ भी नहीं, नॉर्मल में फ़ोम मिल जाएगा, फ़ोम में नॉर्मल मिल जाएगा, सेट में फ़ोम मिल जाएगा, कुछ भी, और सबके साइज़ेस भी अलग अलग।
तो खैर मैं इसको ना क्विकली और इतने अच्छे से रख देती हूँ कि मैं अपने आप को ऊपर नाज करती हूँ। आखिर 13 साल का एक्सपीरियंस जो है, तो वो मैं कहती हूँ ना कि एक्सपीरियंस मेक्स परफेक्ट द पर्सन, तो वही है, एक्सपीरियंस ने परफेक्ट कर दिया मुझे। मैं बहुत क्विकली ये काम कर लेती हूँ। और एक बात ये भी है कि जब भी मैं ना अपनी दुकान के लिए काम करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीन्स जब मैं कस्टमर को अटेंड करती हूँ या दुकान की सफाई में हाथ बटाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मोस्टली मेरे जो फेमिलियर कस्टमर हैं, मतलब कुछ कस्टमर्स तो हमारे ऐसे हैं, कुछ क्या मोस्टली कस्टमर्स तो ऐसे हैं ना कि वो सिर्फ कस्टमर नहीं, वो हमारी फैमिली मेम्बर बन चुके हैं। अगर वो कुछ एक हफ़्ते भी ना आए तो हम लोगों को उदास होने लगते हैं कि भाई वो नहीं आई इतनी दिन से, वो नहीं आई, वो नहीं आई। भले ही सामान न ले, भले ही सिर्फ मिलने आ जाएं। अब ज़रूरी तो नहीं कि कोई इंसान जितनी बार मार्केट आएगा मेरी दुकान से ही सामान लेके जाएगा। कभी दुकान मेरे सामान की ज़रूरत है, कभी नहीं है, लेकिन आना उनका ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर नहीं आएंगी तो मेरे साथ शायद वो खुश नहीं है। तो मैं कहती हूँ मेरे पास आएँ, मिले, चाय पानी कोल्ड ड्रिंक पिएँ और उसके बाद चले जाएँ, कोई मैटर नहीं। लेकिन हम लोगों की हाय हेलो होते रहे, सलाम दुआ नमस्ते होना चाहिए। तो ताल्लुकात बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम लोगों का एकदम फैमिली जैसा माहौल हो गया है और उनके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी दिन मतलब एक खूबसूरत दिन हो जाता है और काम करके मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने अपनी दुकान के लिए काम भी किया। अगर कस्टमर कुछ लेने भी आए हैं तो भी काम करके अच्छा लगता है, नहीं लेने आए हैं बात करना मिलना जुलना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिस किसी दिन मैं कस्टमर्स को अटेंड नहीं करती, मैं दुकान की सफाई में किसी और काम में मुलविस नहीं होती, तो मुझे लगता है कि पूरा दिन मैंने बर्बाद कर दिया, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने क्या किया है, मैंने कितने मिनटों में किया? पर मेरा 6 मिनट में किया है। 2-2 मिनट का तुम रिकॉर्डिंग ये होता है तो 3 बार तुम। आज परमिला के बाल बहुत सुंदर लग रहे थे। वैसे परमिला के बाल हैं ही खूबसूरत, लंबे और घने। तो मैंने परमिला से कहा कि तुम तैयार हो के आओ और मैं जैसे कह रही हूँ वैसे चोटी करो। हमेशा मैं परमिला को बताती रहती हूँ जैसे कि कोई हस्बैंड बताता है मैं परमिला को ऐसे ही बताती हूँ, जाओ जी तैयार हो के आओ, खूबसूरत बन के आओ। मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब मेरी आंखों को ना हमेशा खूबसूरत चीज़ें देखने को मन करता है, ख़ास तौर से जब मेरे आसपास जो हों और मेरी बातें मानने वाले हों। सबको तो नहीं बोल सकती कि कस्टमर है तो सबको बोलती रहूँ। तो मैंने परमिला से कहा तुम्हारा वीडियो बनाती हूँ, अगर नज़र लग जाएगा तो मुझे कुछ कहना मत भाई। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज एक नए दिन का आगाज़ हो रहा है और मेरा बेटा मुझसे पहले ही आ चुका है। वो नए दिन का आगाज़ इतने लेट से मेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं रात भर जगी हूँ। मुझे मोस्टली नींद नहीं आती है। किसी दिन जिस दिन मैं अगर ज़रा भी कुछ तीखा खा लूँ तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है। पता नहीं, मैं जब से मतलब जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं होगा मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स रहेगी, मुझे पता है। तो उसकी वजह से पूरी रात नींद नहीं आती। तो मैं मॉर्निंग में सोती हूँ अज़ान के बाद, तो फिर अज़ान के बाद सोती हूँ तो 10 बजे नॉर्मल ही उठूँगी, कोई इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं उठ रही हूँ, उससे पहले मेरी बाबू आ गई थी और अब आके ना शोना मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही बात। इतनी ज़्यादा मोहब्बत किस वजह से कर रही है ये, देखिए कितना प्यार कर रही है। इतना प्यार तो ये वैसे नहीं उड़ेलती मेरे ऊपर, लेकिन आज उड़ेल रही हूँ। ज़रूर मम्मा से इनको कुछ चाहिए मुझे लग रहा है। लेकिन वाकई में एक बात ये है कि जब मेरी शोना मुझे प्यार करती ना तो मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता ना कि मुझे अब कोई चाह नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, बस यही मोहब्बत चाहिए। इसी के लिए मैं मेरी नीनू के जाने के बाद कितना रोती थी। अब मेरी शोना मुझे मिल गई, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। हम लोगों से शर्मिंदा होते हैं अगर हम दोनों बात करते। मैंने कहा कि आप आते नहीं हैं हम दोनों के पास, हम दोनों खाली बैठे हैं। तो हम दोनों जैसे आज तो हम बहुत शाम में 2-3 दिन से आ रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी, बहुत ज़्यादा। तो बस आ ही जाती हूँ, बस इतना समझिए कि दुकान की मोहब्बत खींच के ले आती है ना कि बस आना है, दुकान मेरा है। और फिर परमिला अकेली, अगर परमिला के साथ कोई और होता तो आज मैं बिल्कुल ना आती। तो परमिला अकेली बैठी होगी, अफरोज़ भाई अपनी दुकान पे होंगे, तो आ जाती हूँ। तो आती हूँ तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना, उन लोगों को स्टेटस दिखाना, परमिला के पास मोबाइल नहीं है, बहुत सारी बातें करना। फिर परमिला, मैंने अफरोज़ भाई से कहा आप आते नहीं हो, हम लोगों के पास बैठते नहीं हो। तो कहते हैं कि अरे मुझे शर्मिंदगी होती जब आप दोनों बात करती रहती हो। मतलब हम दोनों से इनको शर्मिंदगी होती है गजब की है ये, गजब के इंसान को देख लीजिए, ये गजब के इंसान को, इनको हम लोगों से शर्मिंदगी होती है, हम दोनों से। जो साल भर से परमिला और हम 13 साल से इनके साथ बैठ के वक्त गुजारते हैं आज मैं शॉप से जल्दी आ गई थी, 7 साढ़े 7 बजे तक ही आ गई थी क्योंकि आज मैंने शोना से प्रॉमिस किया था
कि मैं उनको एक नया रेस्टोरेंट मेरे घर के पास खुला है राजा साहब के मार्केट में, तो वहाँ पे जाना है कुछ खाने पीने के लिए। कुछ खाना पीना एक बहाना था, बस सिर्फ घूमना था। तो फिर इसीलिए मैं जल्दी आ गई थी और मैंने कहा मैं कपड़े यही पहनूँ, यही पहन के चलती हूँ। और बस सोना को रेडी किया और मैं भी रेडी होकर फ़ौरन जाने लगी। तो सबसे पहले आके मैंने फ़ेस वॉश किया और सोना ने फ़ेस वॉश किया। सोना कपड़ा यहीं पे रखी थी और उसके बाद मैं तैयार होने लगी और इधर मैं अनु से भी बात कर रही थी। अनु ने मुझे कॉल किया था एक ज़रूरी वजह से, क्योंकि मैंने स्टेटस पे कुछ अपडेट किया था, वो हाथों में रिंग्स अपने पहन के जो मेरे रखे हुए हैं बहुत सारे शादी वादी के। मैं कभी रिंग वगैरह गोल्ड के सामान नहीं पहनती, सिर्फ कान में ही मैंने यही पहन लिया है क्योंकि मुझे और कुछ कान पे सूट नहीं कर रहा था। तो अनु ने देखा, अनु ने कहा अपनी इस कदर चोरी बढ़ी हुई है पूरे शहर में, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरा चोरी का बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, क्या कह सकते हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो अगर इस तरह का मतलब इस कदर चल रही है ये प्रोपेगेंडा कि अगर एक दिन चोर ना भी सुनो ना तो लगता है कि अरे सुना है आज चोर का मसला नहीं हल शुरू हुआ। तो फिर अनु सोची कि अरे अप्पी ने लगा दिया कहीं चोर ना आ जाए। तो अनु मुझे फ़ोन करने लगी, अप्पी जल्दी से आप वो डिलीट करो। खैर मुझे ज़्यादा डर तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं मन में कुछ अजीब सा होने लगा था। ऐसे तो मेरी अम्मी मेरे यहाँ के सारी चीज़ों को ना लॉकर में ही रखती हैं, ये थोड़ा बहुत था ये भी अम्मी कहीं रख के आ गई, तो इसीलिए तो घर में कुछ था नहीं, बट मैंने डिलीट कर दिया। जब ठीक है तुम ऐसे कह रही हो तो मैं डिलीट कर दे रही हूँ। और उसके बाद मैं और अनु कंटिन्यू बात करते रह गए, बहुत देर तक हम दोनों बात करते रह गए क्योंकि हम लोग बातें कम कर पाते हैं। बस अनु हमको व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ भेज देती है या मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को लाइक करती रहती है, मैं भी अनु को कुछ ना कुछ ऐसे भेज देती रहती हूँ। हम लोग कभी बात नहीं कर पाते हैं, अगर अनु आए ना तो हम लोग साल साल भर की बात नहीं कर पाते हैं, ऐसा हो जाता है। खैर तो अनु से मैं कंटिन्यू बात करती रह गई और मैं तैयार होती रह गई। फिर सोना को मैंने तैयार किया, सोना खुद से तैयार तो हो जाती है, अल्लाह का करम है, मेरी सोना बहुत बड़ी हो गई है माशाअल्लाह, वो खुद तैयार हो जाती है। बट हाँ उसकी छोटी छोटी मुझे करनी पड़ती है। और मैं और अनु बातें करते रह गए बहुत देर तक क्योंकि अनु और मेरा मिजाज काफ़ी मिलता है। हम दोनों ही मीन्स कह सकते हैं कि डिसिप्लिन्स के बहुत मतलब डिसिप्लिन हम लोगों के लिए बहुत अजीज़ है, सच्चाई हम लोगों के लिए बहुत अजीज़ है। हम दोनों बहुत बेबाक भी हैं बात करने में और मीन्स हमेशा ऐसे रहते हैं ना कि हम लोग किसी की तरफ से नहीं रहते हैं, हमेशा जो सच होता है उसी की तरफ से बोलते हैं और साफ साफ बोलने का हक़ रखते हैं। पॉलिशबाजी हम दोनों को नहीं आती, अनु मेरे यहाँ थी तो भी उसको नहीं आती थी और कभी भी ऐसा नहीं कि अरे अब किसी को देख लिया तो हाँ मेरे पास भी ऐसा है, ऐसी चीज़ें होती है ना मीन्स कुछ लोगों में होती आती थी, तो ऐसा कुछ भी अनु के साथ नहीं था। अनु मेरी मतलब बिल्कुल मेरी तरह उसका मिजाज मिलता है, तो इसीलिए अनु और मेरी बहुत बनती थी जब वो थी तभी भी। और वैसे मेरा मिजाज तो ऐसे मिलनसार है भी, लेकिन अनु का मिजाज मुझसे मिलता है, ये तो मतलब नो डाउट मैं कह सकती हूँ, हम दोनों एकदम मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए अनु से जब बात हुई तो हम लोग बहुत लंबे टाइम तक जब तक मैं तैयार होती रही हम लोग बात करते रहे। आई थिंक कह सकते हैं 25 मिनट तक कंटिन्यू हम लोग बात करते रहे। वैसे अमूमन शब्बो और अफरोज के सिवा फ़ोन पे मैं इतना कंटिन्यू बात नहीं करती हूँ, लेकिन अनु की बात है तो अनु तो मेरे से मिलती है एकदम से, उसके मैच करते हैं सारी थिंकिंग, तो हम दोनों बात करते रह गए बहुत सारे। और कुछ ये मीन्स पॉलिटिक्स की भी बातें हुई, कुछ कंट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं उसके बारे में बात हुई, शहर के बारे में बात हुई हम दोनों ने, तो बहुत अच्छा लगा बात करके। फिर मम्मा बेटा तैयार हुए और तैयार होके फिर हम दोनों निकल पड़े। हम मम्मा बेटा अब आ गए हैं क्योंकि ये शाही रेस्टोरेंट हम लोगों के घर के बिल्कुल पास में है। मीन्स हमारे अपोजिट साइड जो हमारे घर का फ्रंट साइड है ना, उसी पे थोड़ा आगे चल के है मेरे भाई के रेस्टोरेंट के होटल और रेस्टोरेंट मेरे भाई का जो है उसी में वो रहते भी हैं, उसके बस फ्रंट में कह सकते हैं, थोड़ा तिरछे पे है। तो सबसे बेहतरीन बात ये कि मेरे घर के नज़दीक है, लेकिन मेरे घर के नज़दीक तो बहुत कुछ पड़ता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि खूबसूरत के साथ साथ में दिल अज़ीज़ भी कह सकते हैं। और दिल अज़ीज़ कब होता है जब वहाँ पे आपको सुकून मिले, तो बहुत सुकूनदेह जगह है और पीस है और क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्लीनिंग मेंटेनेंस एंड सर्विस बहुत अच्छी है वहाँ की, जो वहाँ के मतलब स्टाफ है उनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं क्योंकि मुझे भूख बिल्कुल महसूस नहीं हुई थी, मैं सिर्फ सोना को प्रॉमिस की थी इसलिए मैं गई, तो मैंने बस थोड़ा हल्का ये चाउमीन वगैरह छोटा थोड़ा बहुत ऑर्डर कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहली बात ये घर के नज़दीक है, कहीं लेट भी हो जाए तो कोई मतलब मैटर नहीं होगा, कोई ये नहीं है कि अम्मी गुस्सा हो रही होंगे या ख़ुद को भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कहीं लेट से रहूँ।
लेट से कहाँ कहाँ रह सकती हूँ, जब मैं कहीं से वापस आ रही हूँ बाहर से, लखनऊ से या कहीं से, तो भाई उस वक्त तो मैं गाड़ी में हूँ, ट्रेन में हूँ, तो उसके लिए तो पैक हूँ हम लोग पैक हैं। लेकिन ऐसे किसी रेस्टोरेंट में वहाँ से लेट नाइट आके वापस आ रहे हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये मेरे घर के पास यहाँ लेट भी हो जाए तो कोई मैटर नहीं पड़ता है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। हमारे यहाँ और भी रेस्टोरेंट हैं तो वो दूर हैं, मीन्स दूर तो नहीं है लेकिन उस रोड पे मेरा आना जाना नहीं है, ये एकदम मेरे ही घर पे, घर के पास ही, घर के सामने ही कह सकती हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है कि कुछ लेट भी हो जाएगा तो फिर आते रहेंगे। वैसे इस रोड पे एक और रेस्टोरेंट है मगर वो पता नहीं क्यों मुझे अपना सा नहीं लगता है, मैं 1-2 बार वहाँ गई हूँ, मुझे अपनापन नहीं लगता, मुझे अपनापन यहाँ पे लगा और बहुत अच्छा लगा है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और अब अपने ग्रुप के साथ आती रहूँगी, बेस्टी, अफरोज़ भाई और उर्मिला, हम सब लोग आते रहेंगे। शोना अपनी खाला को भी लेके आऊँगी, खाला को शायद यहाँ का खाना मज़ा ना आए क्योंकि खाला को बाहर का खाना मज़ा नहीं आता है, मीन्स बाहर का रेस्टोरेंट का मज़ा नहीं आता है। वैसे शादी वगैरह का खाना तो बहुत अच्छे से इंजॉय करती हैं, लेकिन खाला को लेके आऊँगी क्योंकि ये दूर भी नहीं है, खाला को दूर जाने से तकलीफ़ होती है, तो ये दूर भी नहीं है इतना, यहाँ तक तो खाला आती रहती है भाई के घर मेरे। मैं बस यहाँ पर देखने आई थी कि मैं जैसा चाहती हूँ वैसा है या नहीं। तो ये रेस्टोरेंट वैसे ही है और मैं यहाँ आती रहूँगी हमेशा। और बहुत सारे फ़ोटोशूट वहाँ पर करने के बाद में मम्मा बेटा वापस आ गए। शोना को मैं अम्मा खाला के घर छोड़ दी क्योंकि उसको वहीं पर सोना है और फिर मैं आ गई अपने घर और अब मैं फिर से काम शुरू करती हूँ जो मेरे घर के बचे हुए काम थे। सबसे पहले मैंने माला उतार दिया, ये मेरे गले में बहुत दर्द करता है। देखिए आज एक पौधा फिर लिया है तो आज इसको कास्ट करने जा रही हूँ ऊपर छत। पहले मैं निकाल लूँ अपने गार्डनिंग का सामान। ये मैं गार्डनिंग का सामान मीशो से मंगाऊँगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी बहुत और सारी चीज़ें मंगानी तो उस पर ध्यान दे रही हूँ। ये एक कैंची भी ले लेती हूँ और प्लास्टिक को काटने के लिए। ये अब सब में लेके जा रही हूँ, कास्ट करके फिर दिखाते हैं।